आइए पहला स्टार का पहला सेंटेंस देखते हैं। अंग्रेज़ों की विदाई का विचार गांधी के दिमाग में 1917 ईस्वी में आया। तो जो आया वही सब्जेक्ट बनेगा। तो अंग्रेज़ों की विदाई का विचार ये हो गया सब्जेक्ट, आया हमारा हो गया मेन वर्ब। मात्रा क्या देख रहे हैं? आ की मात्रा है, भी टू लगना है। तो अंग्रेज़ों की विदाई का विचार ये हमारा सब्जेक्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे? द आइडिया ऑफ इंग्लिशमैन्स डिपार्चर। तो क्या बोलना है? द आइडिया ऑफ इंग्लिशमैन डिपार्चर आया, भी टू केम। आया तो कहाँ आया? गांधी के दिमाग में। तो कम और गो के साथ हमेशा टू लगता है जब आपको पता हो कि कहाँ आना है और कहाँ जाना है। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो रहा है कि द आइडिया ऑफ इंग्लिशमैन्स डिपार्चर केम टू, आया तो कहाँ आया? गांधी के दिमाग में। गांधीज माइंड, गांधीज माइंड कब आया? 1917 ईस्वी में। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ कि द आइडिया ऑफ इंग्लिशमैन्स डिपार्चर केम टू गांधीज माइंड इन 1917। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। गांधी जी 1916 ईस्वी में लखनऊ गए थे। तो सेंटेंस पे ध्यान देंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है गांधी जी, गए थे वर्ब है, ए थे की मात्रा है, भी टू लगेगा। इसको क्या बोलेंगे कि गांधी जी वेंट, कहाँ गया था? टू लखनऊ। कब गया था? 1916 ईस्वी में। तो सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं कि गांधी जी वेंट टू लखनऊ इन 1916। अब आगे देखते हैं। चंपारण की सफलता ने इस बात को स्पष्ट किया कि आज नहीं तो कल अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना होगा। आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि कौन सही कार्य की है, जिसको हम फेविकॉल बोलते हैं, आप जानते भी हैं ये फेविकॉल होता है। तो इसमें दो क्लाउज है, की के पहले अलग क्लाउज है, की के बाद अलग क्लाउज है। तो पहले हम पहला क्लाउज के काम करते हैं और हमें पता है कि प्रत्येक क्लाउज में एक सब्जेक्ट मिलता है, एक मेन वर्ब मिलता है। तो जिसके आगे ने वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है? चंपारण की सफलता ने। तो हम क्या बोलेंगे? द सक्सेस ऑफ चंपारण। अब मेन वर्ब क्या है? स्पष्ट किया। आ की मात्रा है, इसका भी टू लगाना पड़ेगा। तो चंपारण की सफलता, द सक्सेस ऑफ चंपारण। स्पष्ट करना का होता है क्लैरिफाई, इसका वर्ड मीनिंग होता है क्लैरिफाई। तो क्लैरिफाई का भी टू क्या पुट करेंगे? क्लैरिफाइड। तो चंपारण की सफलता ने इस बात को स्पष्ट किया। द सक्सेस ऑफ चंपारण क्लैरिफाइड। स्पष्ट किया तो किस चीज़ को किया? इस बात को, दिस थिंग। अब की का क्या होता है? दैट होता है, तो दैट डाल देंगे। आज नहीं तो कल, इसको अपना जगह से नहीं हिला सकते हैं, इसका वर्ड मीनिंग जहाँ वहीं रहेगा। आज नहीं तो कल को बोलते हैं सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। अब हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा है अंग्रेज, अब वर्ब है छोड़ना होगा। तो की के बाद की का दैट हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। द सक्सेस ऑफ चंपारण क्लैरिफाइड दिस थिंग, की का दैट, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर। इंग्लिश मैन छोड़ना होगा मतलब मजबूर कर देंगे। यदि किसी को मजबूर करना हो तो हम क्या लगाते हैं? शैल या विल
प्लस हैव टू प्लस V1। लेकिन ये कहानी तो पास्ट का है। जब पास्ट की बात हो हमको लगाना पड़ता है सेल विल के जब बदले में वुड लगाना पड़ता है। तो हम की से शुरू करते हैं। की का दैट बोल दिया हमने, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर। इंग्लिश मैन, छोड़ना होगा का मीनिंग बैठेगा इस फॉर्मूला पे। इंग्लिश मैन वुड हैव टू, छोड़ना का होता है लीव, क्या छोड़ेगा, इंडिया। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया कि द सक्सेस ऑफ चंपारण क्लैरिफाइड दिस थिंग दैट सूनर और लेटर इंग्लिश मैन वुड हैव टू लीव इंडिया। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला स्टार है राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब बटाईदार था। इस वाक्य में देखिए राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब बटाईदार था। कोई काम नहीं हो रहा है। जब कोई वाक्य में काम नहीं होता है तो है या था मेन वर्ब होता है। बात किसका हो रहा है, राजकुमार शुक्ला का। तो राजकुमार शुक्ला सब्जेक्ट हो गया। तो राजकुमार शुक्ला वॉज, क्या बोलेंगे, राजकुमार शुक्ला वॉज, था तो क्या था, एक गरीब बटाईदार। तो बटाईदार को बोलते हैं शेयर क्रॉपर। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर शेयर क्रॉपर। कहाँ का था, चंपारण का। तो क्या बोलेंगे, ऑफ चंपारण। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। आगे देखते हैं। वह गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे। तो इसमें देखिए वह हमारा सब्जेक्ट है और चाहते थे हमारा मेन वर्ब है। ता था तिथि ते थे भेटू लगता है। तो वह चाहते थे तो क्या बोलेंगे, ही वांटेड, ही वांटेड। तो क्या चाहता था, ले जाना। अगला काम जोड़ते हम लोग टू से। तो क्या बोलेंगे, टू टेक। तो ही वांटेड टू टेक, ले जाना चाहते थे। तो किसको, तो गांधी जी को। तो क्या बोलेंगे, गांधी जी। कहाँ ले जाएगा, चंपारण। तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, टू चंपारण। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया कि ही वांटेड टू टेक गांधी जी टू चंपारण। आइए आगे बढ़ते हैं। वह लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्नीस 1916 ईस्वी में गांधी जी से मिले थे। ध्यान दीजिए इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह, अब काम क्या हुआ है, मिले थे। तो वह मिले थे, आथा इथी ये थे वर्ब टू लेता है। तो मीट का भेटू मैट लगाना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे, वह मिले थे। तो ही मैट, मिला था तो किससे मिला था, गांधी जी
तो ही मेट गांधी जी। तो कहाँ पे मिला था? तो देख रहे हैं दिया हुआ है लखनऊ में मिला था। लखनऊ में कहाँ पे मिला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। ये जहाँ ये अधिवेशन हुआ होगा वो जगह तो छोटा रहा होगा, कोई एक जगह पे हुआ होगा। पहले छोटा जगह देते हैं, उसके बाद हम बड़ा जगह देते हैं, ठीक ना। तो पहले हम छोटा जगह देंगे, तो क्या बोलेंगे? ही मेट गांधी जी इन, कहाँ मिला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। इसको वर्डिंग में इसका इंग्लिश क्या बोलते हैं? एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए अगेन, वह मिले थे, तो ही मेट, मिला था तो किससे मिला था? गांधी जी से। तो ही मेट गांधी जी, कहाँ मिला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में होता है प्रेपोजिशन, ये पहले आता है। तो ही मेट गांधी जी इन एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कहाँ हो रहा था? लखनऊ में, इन लखनऊ। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, इन 1916। पहले समय, पहले जगह देते हैं, उसके बाद समय देते हैं। इंग्लिश में एक रूल होता है MPT, याद रखेंगे। M से होता है तरीका, P से हो गया जगह प्लेस, और T से हो गया समय। तो पहले जगह आता है तब समय आता है। यही काम मैंने यहाँ पे किया है कि पहले जगह दिया, उसके बाद मैंने समय पुट किया। तो कम अगेन, वह मिले थे, तो ही मेट, किससे मिला? गांधी जी से। तो ही मेट गांधी जी, कहाँ मिला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, इन एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ पे हुआ था? इन लखनऊ। कब हुआ था? इन 1916। गॉट इट? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। शुक्ला गांधी जी को चंपारण में जमींदारी प्रणाली के अन्यायों के बारे में बताना चाहते थे। ध्यान देंगे, देखिए ध्यान से, बात हो रहा है शुक्ला का। शुक्ला यहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? चाहते थे। तो शुक्ला चाहते थे, तो क्या बोलेंगे? शुक्ला वांटेड। तो शुक्ला चाहता था, तो क्या चाहता था? पता लगाइए। तो बताना चाहता था। अगला काम जोड़ते हैं टू से, टू टेल। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ यहाँ तक? शुक्ला वांटेड टू टेल, बताना चाहता था। तो किसको? गांधी जी को। बोलेंगे गांधी जी। तो क्या बताना चाहता था? तो पता चला अन्यायों के बारे में। इसको बोलते हैं अबाउट इनजस्टिसेस। तो अबाउट इनजस्टिसेस, तो अन्याय किसी चीज़ का होता है। तो अन्याय किस चीज़ का हो रहा था? जमींदारी प्रणाली का, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। कहाँ हो रहा था? चंपारण में। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ कि शुक्ला वांटेड, शुक्ला चाहते थे क्या? बताना। तो शुक्ला वांटेड टू टेल गांधी जी अबाउट इनजस्टिसेस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण। आगे देखते हैं। अंग्रेज जमींदार गरीब किसानों का
शोषण करते थे। अंग्रेज जमींदार मेरा सब्जेक्ट हो गया और शोषण करते थे वर्ब हो गया। ताथा तिथि बिटू लगाना है। तो शोषण करना का होता है एक्सप्लॉइट। तो अंग्रेज ज़मींदार को बोलेंगे इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स शोषण करते थे, ताथा तिथि थे भिटू लगाना है। तो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइटेड। तो शोषण करता था तो किसका करता था? गरीब किसानों का। इसको क्या बोलेंगे? द पुअर पेजेंट्स। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया? इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइटेड द पुअर पेजेंट्स। दूसरा स्टार कंप्लीट हो चुका है। हम लोग तीसरे स्टार की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस है गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि कानपुर में उनका एक कार्यक्रम है। कानपुर में उनका एक कार्यक्रम है। तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि, तो की तो जान रहे हैं फेविकॉल होता है। तो पहले हम इतना तक देख लेते हैं। गांधी जी ने शुक्ला से कहा, गांधी जी सब्जेक्ट है, कहा भव है। तो क्या बोलना पड़ेगा? गांधी जी काना का से का भी टू सेड। तो गांधी जी सेड के साथ हमेशा टू लगता है। तो गांधी जी सेड टू शुक्ला। की का हो गया दैट। अब देख रहे हैं इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? उनका सब्जेक्ट है। उनका एक कार्यक्रम है, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम पे किसी का हक होता है। जैसे तो हक किसका है? गांधी जी का हक है। तो उनका एक कार्यक्रम है। तो हक में हम जानते हैं है का मीनिंग हैज़ या हैव हो जाता है, लेकिन बात पास्ट का है तो है बदल जाएगा था में। तो हैड लगाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा, गांधी जी सेड टू शुक्ला दैट। उनका का हो जाएगा ही। और पास्ट की बात है तो पास्ट की बात भी जा रहे में हैज हैव नहीं आ सकता है। यहाँ उनका एक कार्यक्रम है। जैसे बोलेंगे मेरा एक क्लास है, क्या बोलेंगे? आई हैव अ क्लास। अधिकार का बोध है। फी दिए हैं तब तो हम जा रहे हैं। जब उनका एक कार्यक्रम है तो जिसका कार्यक्रम होता है उसका उस पर हक होता है, उसको बुलाया जाता है। ऐसे यूँ ही कोई चला नहीं जाता है ना। तो यहाँ पे हक का बोध हो रहा है। तो क्या बोलेंगे कि ही हैड, कार्यक्रम का यहाँ प्रयोग करेंगे एन अपॉइंटमेंट। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो रहा है? गांधी जी सेड टू शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। कम अगेन। गांधी जी ने शुक्ला से कहा, गांधी जी सेड टू शुक्ला दैट he had a program, he had an appointment in कानपुर। आगे देखते हैं। वे भारत के अन्य हिस्सों में जाने के लिए प्रतिबद्ध थे। तो वे प्रतिबद्ध थे। वे कैसे थे? प्रतिबद्ध थे। यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है तो वे प्रतिबद्ध थे। वे मतलब गांधी जी। तो ही वॉज प्रतिबद्ध। तो क्या बोलेंगे? ही वॉज प्रतिबद्ध को बोलते हैं डिटरमाइंड। तो ही वॉज डिटरमाइंड। वे प्रतिबद्ध थे। तो प्रतिबद्ध थे तो किस चीज़ को लेकर थे? जाने के लिए। तो काम को जोड़ेंगे हम टू से, टू गो।
कहाँ जाएगा? भारत के अन्य हिस्सों में। हम जानते हैं कि गो के साथ टू लगता है जब आपको ये पता हो कि कहाँ आना है और कहाँ जाना है। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि ही वॉज डिटरमाइंड टू गो टू, अब कहाँ जाने वाला था? भारत के अन्य हिस्सों में। तो इसको क्या बोलेंगे? टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ कि ही वॉज डिटरमाइंड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। शुक्ला गांधी जी के साथ हर जगह गए। तो सब्जेक्ट है शुक्ला, काम हुआ है जाने का, गए, एक की मात्रा भी टू। तो क्या बोलेंगे? शुक्ला गो का भी टू वेंट। तो शुक्ला वेंट, कहाँ गया? हर जगह। हर जगह को बोलते हैं एवरीवेयर। तो शुक्ला वेंट एवरीवेयर, किसके साथ गया था? गांधी जी के साथ। तो विथ बोलेंगे विथ गांधी जी। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ कि शुक्ला वेंट एवरीवेयर विथ गांधी जी। उसने गांधी जी से एक तारीख फिक्स करने का अनुरोध किया, जिसके आगे नहीं होता है सब्जेक्ट, कंफर्म होता है। उसने सब्जेक्ट है, काम हुआ, अनुरोध किया, आकी मात्रा भी टू, उसने अनुरोध किया। तो ही रिक्वेस्टेड, क्या बोलेंगे? ही रिक्वेस्टेड। अनुरोध किया तो किससे किया? गांधी जी से। तो ही रिक्वेस्टेड गांधी जी। तो अनुरोध किस लिए किया? फिक्स करने के लिए। तो अगला काम जोड़ेंगे हम टू से, तो टू फिक्स। तो क्या फिक्स करेगा? एक तारीख, ए डेट। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि रिक्वेस्टेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट। आगे हम देखेंगे शुक्ला की दृढ़ता और ईमानदारी ने गांधी जी को प्रभावित किया। तभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि जिसके आगे ने होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो शुक्ला की दृढ़ता एवं ईमानदारी ने, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। प्रभावित किया वर्ब हो गया। आ की मात्रा आपको दिख रहा है, वीडियो लगाना है। इसका वर्ड मीनिंग होता है इम्प्रेस। तो शुक्ला की दृढ़ता एवं ईमानदारी, तो क्या बोलेंगे? शुक्ला सजीव है तो सजीव सीधा लेके चल सकते हैं। शुक्ला भी नाउन है, दृढ़ता भी नाउन है, बीच में की है। तो पॉजेसिव केस का संबंध है, सौ से सजीव होता है, सौ से सीधा होता है, सीधा लपेट सकते हैं। तो शुक्लाज डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब चाहिए, पीछे तरफ है, आ की मात्रा भी टू इम्प्रेस्ड। शुक्लाज डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी इम्प्रेस्ड। प्रभावित किया तो किसको किया? गांधी जी को। तो क्या बोलेंगे? गांधी जी। सेंटेंस देख लीजिए फिर से। शुक्लाज डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी इम्प्रेस्ड गांधी जी। अब आगे देखते हैं।
गांधी जी ने किसी एक तारीख को कलकत्ता में शुक्ला को मिलने के लिए कहा। इस वाक्य का सब्जेक्ट है गांधी जी। अब मेन वर्ब कहा, आपकी मात्रा भी टू। जब आप किसी को कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं तो कहना का मीनिंग आस्क होता है। आपकी मात्रा भी टू लगेगा। तो गांधी जी आस्क्ड, तो गांधी जी ने कहा। तो किसको कहा पता चला हमें कि शुक्ला को कहा। तो गांधी जी आस्क्ड शुक्ला, तो शुक्ला को क्या कहा, मिलने के लिए। अगला काम जोड़ देंगे टू से, टू मीट, मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, कलकत्ता में। तो क्या बोलेंगे, इन कलकत्ता। कब मिलेगा, किसी एक तारीख को। इसको बोलते हैं ऑन ए सर्टेन डेट, ऑन अ सर्टेन डेट। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया कि गांधी जी आस्क्ड शुक्ला टू मीट इन कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डेट। काम पूरा होने के बाद वे दोनों पटना के लिए ट्रेन पर सवार हो गए। तो पहले आप क्या देख रहे हैं, काम पूरा होने के बाद। ये एक फ्रेज़ है, हाथ धोने के बाद, स्कूल से आने के बाद, है ना, पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद, ये सब फ्रेज़ है। और के बाद वाला का हम के बाद हमारा प्रीपोजिशन होता है, इसको हम पहले लेते हैं। पहले इसका काम निपटाते हैं, उसके बाद हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब मिलेगा। तो काम पूरा होने के बाद, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका वर्ड मीनिंग होता है के बाद को बोलते हैं आफ्टर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इसका मतलब हुआ काम पूरा होने के बाद। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, वे दोनों। और काम क्या हुआ है, सवार हो गए या फिर चढ़े, चढ़े। ये हमारा मेन वर्ब है। तो V2 लगना है इसमें। तो ध्यान देंगे, काम पूरा होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, वे दोनों। वे दोनों को हम बोलते हैं बोथ ऑफ देम, बोला जाता है बोथ ऑफ देम। तो क्या सेंटेंस बन रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बोथ ऑफ देम चढ़े। तो चढ़ना का होता है बाबू बोर्ड, तो बोर्ड का V2 हो जाएगा, मालूम है, बोर्डेड। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बोथ ऑफ देम बोर्डेड। चढ़ा तो कहाँ चढ़ा, ट्रेन पर। आप याद रखेंगे बोर्ड वर्ड प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो पर हमारा प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, द ट्रेन। द ट्रेन, ट्रेन पे चढ़ा, कहाँ के लिए, पटना के लिए। तो क्या बोलेंगे, और पटना। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बोथ ऑफ देम बोर्डेड द ट्रेन फॉर पटना। अब आगे देखते हैं। अब चौथा स्टार देखते हैं। शुक्ला
गांधी जी को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। ध्यान देंगे, शुक्ला हमारा सब्जेक्ट है, ले गए वर्ब है, काम हुआ है ले जाने का। एक की मात्रा भी टू, तो शुक्ला ले गए, ले जाना का होता है टेक, तो शुक्ला ले गए, तो शुक्ला टुक, ले गया तो किसको ले गया? गांधी जी को। तो हम क्या बोलेंगे? शुक्ला टुक गांधी जी। कहाँ ले गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। तो कहाँ लाना, ले जाना, आना, भेजना, इस सब के साथ टू लगता है। जब आपको ये पता हो कि कहाँ पे लाना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ भेजना है, कहाँ आना है, तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है? शुक्ला टुक गांधी जी कहाँ ले गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। तो क्या बोलेंगे? टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो शुक्ला टुक गांधी जी टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। आगे देखिए, उनके नौकर ने गांधी जी को नीची जाति का एक किसान समझ लिया। ध्यान देंगे, उनके नौकर ने सब्जेक्ट हो गया, अमेंदर हो गया, समझ लिया, आ की मात्रा दिख रहा है, B2 लगेगा। तो उनके नौकर, तो हिज सर्वेंट समझ लिया, अंडरस्टैंड का B2 अंडरस्टूड, तो हिज सर्वेंट अंडरस्टूड, समझ लिया तो किसको? गांधी जी को, तो बोलेंगे गांधी जी। तो हिज सर्वेंट अंडरस्टूड गांधी जी, क्या समझ लिया? नीची जाति का एक किसान। इसका वर्ड मीनिंग होता है ए लोअर कास्ट पीजेंट। सेंटेंस क्या बन गया? हिज सर्वेंट अंडरस्टूड गांधी जी ए लोअर कास्ट पेजेंट। आगे देखते हैं, नौकरों ने गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी। तो ध्यान देंगे, इस वाक्य में सब्जेक्ट है नौकरों और वर्ब में अनुमति नहीं दिया। तो नौकरों को बोलेंगे द सर्वेंट्स, नहीं दी, ई की मात्रा है, निगेटिव है, तो डिड नॉट प्लस V1, तो द सर्वेंट्स डिड नॉट, इसका होता है अलाउ, डिड नॉट अलाउ, अनुमति नहीं दिया, तो किसको नहीं दिया? गांधी जी को। तो हिज सर्वेंट्स, सॉरी, द सर्वेंट्स डिड नॉट अलाउ गांधी जी, अनुमति किस चीज़ का नहीं दिया? भरने का। अगला काम जोड़ेंगे टू से, भरना का होता है ड्रॉ, तो टू ड्रॉ क्या भरेगा? पानी, वाटर, कहाँ से? कुएं से, फ्रॉम द वेल। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ? द सर्वेंट्स डिड नॉट अलाउ गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उम्मीद है आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं,
क्योंकि एक नीची जाति के व्यक्ति को कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। तो इसका एक रूल होता है, याद रखेंगे, अनुमति है या था या थी, जो भी रहेगा, इसका रूल होता है बी वर्ब प्लस अलाउड। अब बी वर्ब का मतलब जान ही रहे हैं, इज या आर या एम है के लिए, था के लिए होता है वाज या वर। तो एक नीचे जाति के व्यक्ति को, क्योंकि तो फेविकॉल का काम करता है, हमने बिकज लगा दिया। अब क्या बोलेंगे, एक नीचे जाति के व्यक्ति को, इसको बोलते हैं ए लोअर कास्ट पर्सन, ए लोअर कास्ट पर्सन। अब इसमें अनुमति नहीं थी, इसका क्या होता है, वॉज, नहीं का नॉट, वॉज नॉट अलाउड। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ, बिकॉज ए लोअर कास्ट पर्सन वॉज नॉट अलाउड। अनुमति किस चीज़ का नहीं था, भरने का। अगला काम जोड़ेंगे टू से, टू ड्रॉ, क्या भरेगा, पानी, वाटर, कहाँ से, कुएं से, फ्रॉम अ वेल। इस वाक्य में हमारा ये हमारा सब्जेक्ट है और अनुमति नहीं थी, हमारा वर्ब का पार्ट में आ गया। इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, बी वर्ब प्लस अलाउड, नहीं है तो नॉट लगना है। आगे देखते हैं अगला स्टार, पांचवा स्टार देख लेते हैं। गांधी जी जमींदारी प्रथा के कुरीतियों से लड़ने के लिए आए थे। यहाँ सब्जेक्ट है गांधी जी, गांधी जी ने क्या काम किया था, आए थे। तो क्या बोलेंगे, गांधी जी केम। तो गांधी जी आए थे, तो क्यों आए थे, लड़ने के लिए। अगला काम जोड़ेंगे टू से, टू फाइट, लड़ेगा तो किससे लड़ेगा, कुरीतियों से, इसको बोलेंगे विथ इविल्स। तो कुरीति किस चीज़ का था, जमींदारी प्रथा का, ऑफ जमींदारी प्रथा, मतलब ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। तो सेंटेंस फ्रेम हमारा क्या हो रहा है कि गांधी जी केम टू फाइट विथ इविल्स ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। सबसे पहले वे मुजफ्फरपुर गए। तो सबसे पहले को सबसे पहले डालते हैं, इसको बोलते हैं एट फर्स्ट। उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब पुट करते हैं। तो वे हमारा सब्जेक्ट है, गए हमारा मेन वर्ब है, एक ही मात्रा भी टू। एट फर्स्ट गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर, कोई दिक्कत नहीं है। वे स्थिति की पूरी जानकारी
प्राप्त करना चाहते थे। इस वाक्य में देखिए मेन वर्ब चाहते थे है, वे सब्जेक्ट है, मतलब गांधी जी का बात हो रहा है। तो ही वांटेड, वे चाहते थे, तो क्या चाहते थे? प्राप्त करना। टू गेट या फिर टू रिसीव भी बोल सकते हैं, टू कलेक्ट भी बोल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे? वे चाहते थे, तो ही वांटेड, वे चाहते थे, तो क्या चाहते थे? प्राप्त करना। तो ही वांटेड टू गेट, क्या प्राप्त करना? पूरी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। किस चीज़ का? स्थिति का। ऑफ स्थिति मतलब ऑफ कंडीशन। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया? ही वांटेड टू गेट होल इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ कंडीशन या फिर सिचुएशन। सेंटेंस एक बार फिर से देख लीजिए। ही वांटेड टू गेट पूरी जानकारी ऑफ स्थिति, मतलब ही वांटेड टू गेट फुल इंफॉर्मेशन या फिर होल इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ सिचुएशन या फिर कंडीशन। आगे देखते हैं। प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी ने विद्यार्थियों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। ध्यान देंगे, प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी, तो क्या बोलेंगे हम? प्रोफेसर कृपलानी एंड प्रोफेसर मलकानी स्वागत किया, तो किसका किया? गांधी जी का। तो हम क्या बोलेंगे? वेलकम्ड। तो प्रोफेसर कृपलानी एंड प्रोफेसर मलकानी वेलकम्ड, स्वागत किया, तो किसका? गांधी जी का, तो गांधी जी। तो प्रोफेसर कृपलानी एंड प्रोफेसर मलकानी वेलकम्ड गांधी जी। तो कैसे किया? विद्यार्थियों के साथ, विथ द स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गांधी जी को संक्षिप्त जानकारी दी। तो उन्होंने हो गया सब्जेक्ट, तो ही बोलेंगे। दी मतलब देना, देना का भी टू गेव, तो ही गेव, उन्होंने दी। तो दिया तो क्या दिया? संक्षिप्त जानकारी। इसको हम बोलते हैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन। इसका वर्ड मीनिंग होता है ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो ही गेव ब्रीफ इंफॉर्मेशन, दिया तो किसको दिया? गांधी जी को। एक बात याद रखेंगे, देना वाले वाक्य में को का मीनिंग टू होता है। तो उन्होंने दिया, तो ही गेव, दिया तो क्या दिया? संक्षिप्त जानकारी। तो हम क्या बोलेंगे? ब्रीफ इंफॉर्मेशन। किसको दिया? गांधी जी को, तो टू गांधी जी। देने वाले वाक्य में को का मीनिंग टू होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां स्टार हो चुका है, 6ठा देखना चाहेंगे। चंपारण में अधिकांश
जोतने लायक जमीन के मालिक अंग्रेज जमींदार थे। इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पे था हमारा वर्ब बनेगा। तो यहाँ बात किसका हो रहा है? अधिकांश जोतने लायक ज़मीन के मालिक, क्योंकि चंपारण में तो जगह है, इसका बात नहीं हो सकता है क्योंकि प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो अधिकांश जोतने लायक ज़मीन के मालिक सब्जेक्ट है, तो देख रहे ये नाउन है, ज़मीन नाउन है, मालिक नाउन है, पीछे से चल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ये वर्ड मीनिंग में भी हमने दिया हुआ है कि द ऑनर्स ऑफ, अधिकांश को बोलते हैं मोस्ट ऑफ, द ऑनर ऑफ मोस्ट ऑफ, जोतने लायक को बोलते हैं अरेबल, ज़मीन को बोलते हैं लैंड। तो द ऑनर्स ऑफ मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड थे का वर, कौन थे? अंग्रेज ज़मींदार। तो हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वे किसानों का शोषण करते थे। वे किसानों का शोषण करते थे। वे सब्जेक्ट है, शोषण करते थे काम कर, भव्य, ताथा तिथि भीटू। तो वे का संबंध जो है ज़मींदारों से है, तो वे का दे हो जाएगा। शोषण करना का होता है एक्सप्लॉइट, इसका भीटू क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइटेड। तो दे एक्सप्लॉइटेड, वे शोषण करते थे, किसका? किसानों का। वर्ड मीनिंग होता है द पीजेंट्स। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया? दे एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स। आगे देखते हैं। अंग्रेज जमींदार अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। अंग्रेज जमींदार अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है, अंग्रेज ज़मींदार का बात हो रहा है, अब काम हो रहा है, समझते थे। ताथा तिथि ते ठे भीटू। तो समझना का देखिए दो मीनिंग होता है, एक अंडरस्टैंड होता है, एक कंसिडर होता है। जो चीज़ आप है नहीं, आप वो चीज़ समझ लेते हैं, तो वो वहाँ समझना का मीनिंग कंसीडर होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? कंसीडर का। ये हमारा V1 है, लेकिन ताथा तिथि भीटू लगाना पड़ेगा। तो अंग्रेज ज़मींदार, तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंसीडर्ड, समझते थे। तो किसको? अपने आप को। तो अपने आप को का मीनिंग बहुवचन के लिए होता है themselves। तो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंसीडर्ड themselves, कानून से ऊपर, इसको बोलते हैं एबव लॉ। वर्ड मीनिंग है। तो अंग्रेज ज़मींदार इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स समझते थे, कंसीडर्ड किसको? अपने आप को, themselves क्या? कानून से ऊपर, एबव लॉ। अगला सेंटेंस देखते हैं। अंग्रेज ज़मींदार सभी बटाईदारों को अपनी 15% जमीन पर
नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। ध्यान देंगे, अंग्रेज जमींदार सब्जेक्ट हो गया। अब बाध्य करते थे काम है, ताथा तिथि बिल्कुल लगाना पड़ेगा। बाध्य करना का होता है कंपेल, तो बिटू लगाएंगे तो कंपेल्ड हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड। तो बाध्य करता था तो किसको, तो पता चला सभी बटाईदारों को। तो क्या बोलेंगे, ऑल द शेयर क्रॉपर्स। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द शेयर क्रॉपर्स, तो सभी बटाईदारों को मजबूर करता था, बाध्य करता था। तो किस लिए, खेती करने के लिए। अगला काम जोड़ते हैं टू से, टू प्लांट। तो खेती करेगा तो किस चीज़ का करेगा, खेती करना का, टू प्लांट। अगला काम टू जोड़ते हैं, टू प्लांट। तो खेती किस चीज़ का करेगा, नील का। इंडिगो, टू प्लांट इंडिगो। कहाँ पे करेगा, अपनी 15% ज़मीन पर, ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। तो सेंटेंस क्या बना देखिए बाबू, अंग्रेज जमींदार, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द शेयर क्रॉपर्स टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से देख लें। किसानों को नील की सारी फसल किराए के रूप में देनी पड़ती थी। एक नियम होता है कि काम प्लस पड़ता था, पड़ती थी या फिर पढ़ते थे रहेगा, इसका रूल हो जाता है हैड टू प्लस V1। इस वाक्य में देखिए, किसान सब्जेक्ट है और देनी पड़ती थी वर्ब है। किसान को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे इस कहानी के हिसाब से, द पीजेंट्स। द पीजेंट्स। अब आएगा देनी पड़ती थी, देनी पड़ती थी का मीनिंग इस पर बैठाना पड़ेगा। तो द पीजेंट्स हैड टू दे, मतलब हैड टू गिव। द पीजेंट्स हैड टू गिव, देनी पड़ती थी। तो क्या, नील की सारी फसल, इसको क्या बोलेंगे, होल इंडिगो क्रॉप। होल इंडिगो क्रॉप। तो किसको देना पड़ता था या किस रूप में देना पड़ता था, पता चला किराए के रूप में, एज रेंट। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया कि द पीजेंट्स हैड टू गिव होल इंडिगो क्रॉप एज रेंट। अब आगे देखते हैं, इसके लिए अंग्रेजों ने गरीब किसानों से एक राजीनामा प्राप्त कर लिया था।
इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजों ने, वर्ब क्या है, प्राप्त कर लिया था, था मतलब V2। तो क्या बोले, अंग्रेज को क्या बोलेंगे, द इंग्लिश या फिर इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिशमैन प्राप्त कर लिया था, गॉट। तो प्राप्त किया था, तो क्या प्राप्त किया था, एक राजीनामा। राजीनामा को बोलते हैं एग्रीमेंट। तो क्या बोलेंगे, एन एग्रीमेंट। तो क्या बोलेंगे, शुरू से देखिए, अंग्रेज सब्जेक्ट हो गया, प्राप्त कर लिया था वर्ब हो गया। तो इंग्लिशमैन गॉट एन एग्रीमेंट। तो किससे प्राप्त किया था, गरीब किसानों से। फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स, किस लिए, तो पता चला इसके लिए, फॉर दिस। कम अगेन एक बार फिर से देखिए फ्लो में, इंग्लिशमैन गॉट एन एग्रीमेंट फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स फॉर दिस। छठा स्टार ख़त्म हो चुका है और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो आपको, इसका अगला स्टार जो है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।